नमस्कार दोस्तों, लेखपाल 2022 की ग्रामीण विकास की प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। आज प्रैक्टिस नंबर 8 सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कृषि में युग्म पैदावार का आशय क्या उगाने से होता है। कृषि में युग्म पैदावार का आशय क्या उगाने से होता है। विभिन्न मौसम पर दो फसलें, एक ही साथ दो फसलें, अन्य फसल के साथ एक फसल, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, एक ही साथ दो फसलों को उगाने का मतलब होता है कृषि में युग्म पैदावार। युग्म पैदावार का मतलब होता है कि एक साथ दो फसल को पैदा करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि भूमि सुधार के विषय में किस सूची से संबंधित है। भूमि सुधार के विषय किस सूची से संबंधित है। जो भूमि सुधार है वो संघ सूची में, समवर्ती सूची में, या राज्य सूची में, या इनमें से कोई नहीं। तो जो भूमि सुधार है वो किस सूची के अंतर्गत आता है, राज्य सूची के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पूंजीवादी खेती किन देशों में प्रचलित है। रोमानिया एवं पोलैंड में, ब्रिटेन एवं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में, यूक्रेन और एवं अर्मानिया में, या ये सभी। तो जो पूंजीवादी खेती है वो ब्रिटेन और यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका में चल रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। केंद्रीय विपणन समितियों का कार्य क्षेत्र होता है, राष्ट्रीय स्तर पर होता है कि राज्य स्तर पर होता है कि जिला स्तर पर होता है कि कमिश्नरी स्तर पर होता है। तो केंद्रीय विपणन समिति का कार्य क्षेत्र किस, देखिए केंद्रीय विपणन समिति देख करके कंफ्यूजन ना हो, ये जिला स्तर पर होता है। किस स्तर पर होता है, जिला स्तर। केंद्रीय विपणन समितियों का जो कार्य क्षेत्र होता है वो किस स्तर पर होता है, जिला स्तर पर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि गुलाबी क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है, शहतूत से, संतरा से, दुग्ध से, या झींगा मछली। तो गुलाबी क्रांति जो है वो झींगा मछली के उत्पादन से कोरिलेट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर छठा क्या कह रहा है कि भारत में दुग्ध उत्पादन राज्यों में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। प्रथम स्थान है, द्वितीय स्थान है, तृतीय स्थान है, या चतुर्थ स्थान है। तो दुग्ध के उत्पादन में भारत प्रथम स्थान रखता है। भारत और उत्तर प्रदेश भी प्रथम स्थान रखता है। भारत भी विश्व में प्रथम स्थान रखता है और उत्तर प्रदेश जो है वो भारत के अंतर्गत राज्यों में पहला स्थान रखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि भूधारण प्रणाली की रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत भारत में किसने की थी। ये रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू की थी, किसने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, विलियम बेंटिक ने, लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने, या टॉमस मुनरो ने। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था टॉमस मुनरो ने शुरू की थी। एक अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था थी, इसको लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था किससे संबंधित है, रैयत जो है टॉमस मुनरो से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। उत्तराखंड के गठन के साथ उत्तर प्रदेश के कितने जिले पृथक हो गए। उत्तराखंड के गठन के साथ उत्तर प्रदेश के कितने जिले पृथक हो गए, 15, 13, 18 या 19। तो 18 जिले जो है वो 18 जिले अलग होकर के उत्तराखंड राज्य की क्या हुई है, स्थापना हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है सामाजिक वानिकी योजना को कब प्रारंभ किया गया था। सामाजिक वानिकी योजना, देखिए ये सब जो डेट्स हैं, ईयर्स हैं, इसको याद करना बहुत अनिवार्य है। ठीक है, तो सामाजिक वानिकी योजना कब शुरू की गई थी, 1986 में, या 1974 में, या 1976 में, या 1979 में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 1976 में। तो सामाजिक वानिकी योजना 1976 में प्रारंभ की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर
10 क्या कह रहा है, राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब हुआ था। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब हुआ था, सन 2002 में, या सन 2000 में, या सन 2004 में, या सन 2005 में। तो इसका भी ऑप्शन नंबर सी सही है, सन 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर कह रहा है माननीय काशीराम हथकरघा पुरस्कार योजना की शुरुआत की थी। मतलब माननीय काशीराम हथकरघा पुरस्कार योजना, इसकी शुरुआत किस सन में की गई थी। तो ऑप्शन देख लेते हैं, 2005-6 में, 8 या 9 में, 11 या 12 में, या इनमें से कोई नहीं। तो जो काशीराम हथकरघा पुरस्कार योजना है वो 2008 या 9 में शुरू की गई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि सारनाथ का प्राचीनतम नाम था अरिचावती, हर्षवर्धन, सूरसेन, या इसिपत्तन निगदाय। अरिचावती, हर्षवर्धन, सूरसेन, या इसिपत्तन निगदाय। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। इसिपत्तन निगदाय जो है वो सारनाथ का प्राचीनतम नाम था। चलिए इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि दधीची आश्रम उत्तर प्रदेश के कहाँ पर स्थित है। दधीची आश्रम सीतापुर में, संभल में, कौशाम्बी में, या आलमगीरपुर में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कहाँ पर, सीतापुर में, नैमिषारण्य के पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगर कभी क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि नैमिषारण्य कहाँ है, तो वो भी कहाँ पे स्थित है, सीतापुर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। पीला सोना नाम से किस फसल को जाना जाता है, सरसों को, गन्ने को, मक्का को, या गेहूं को। तो पीला सोना किस फसल को कहते हैं, सरसों को। याद होगा हमने काला सोना एक दिन पढ़ा था। ठीक है, तो काला सोना अफीम को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 15 नंबर कि किस मुगल शासक के काल में चित्रकला अपने चरम पर थी। किस मुगल शासक के काल में चित्रकला अपने चरम पर थी। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, या औरंगजेब। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जहांगीर। अच्छा, स्थापत्य कला के मामले में शाहजहां का था, लेकिन जो चित्रकला है वो कहाँ से थी, जहांगीर से थी। अकबर के समय में चित्रकला को बल दिया गया था। ठीक है, और इसने फारसी और जो भारतीय शैली है दोनों को मिलाकर चित्रकला में भी काफ़ी योगदान रखा है। तो चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य में चित्रकला विकास हेतु 1911 में कला एवं शिल्प महाविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी। तो उत्तर प्रदेश में कला एवं शिल्प महाविद्यालय कहाँ पर स्थित है, लखनऊ में, बनारस में, प्रयागराज में, या कानपुर में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, लखनऊ में। कला एवं शिल्प महाविद्यालय कहाँ स्थित है, लखनऊ में स्थित है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्राचीन संग्रहालय निम्न में से कहाँ स्थित है। प्राचीनतम संग्रहालय, ठीक है, सर्वाधिक प्राचीन मतलब सबसे पुराना संग्रहालय कहाँ स्थित है, प्रयागराज, लखनऊ, मथुरा, या वाराणसी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, लखनऊ में। सबसे प्राचीनतम संग्रहालय कहाँ स्थित है, लखनऊ में, उत्तर प्रदेश का, वो भी उत्तर प्रदेश का, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, जौ के उत्पादन में अग्रणी राज्य है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, या उत्तर प्रदेश। तो जौ के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, राजस्थान है। ठीक है, कौन सा है, राजस्थान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में उत्पादित आम को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से जाना है उत्तर प्रदेश में उत्पादित आम को, रसभरी, नवाब, बेगम, या रसराज। तो इसका ऑप्शन नंबर है
बी है नवाब। ठीक है, उत्तर प्रदेश में उत्पादित आम को किस नाम से प्रचारित किया जाता है? नवाब के नाम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि गांव का नक्शा कहा जाता है, गांव का नक्शा कहा जाता है रकबा, रगबा, जरीब, सजरा या रक्की। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, सजरा। गांव का अगर नक्शा हो तो उसका क्या नाम कहा जाता है? गांव के नक्शे को सजरा कहते हैं। क्या कहते हैं? सजरा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में किस कमीशन की सिफारिश पर विश्वविद्यालय शिक्षा को माध्यमिक स्तर की शिक्षा से अलग कर दिया गया? मतलब इंटर कॉलेज विश्वविद्यालय से अलग हो गए, वो भी उत्तर प्रदेश में किस कमीशन की सिफारिश पर? हंटर कमीशन, सर्जेंट आयोग, सैडलर कमीशन या वर्धा योजना? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, सैडलर कमीशन के तहत जो विश्वविद्यालय शिक्षा है वो माध्यमिक शिक्षा से क्या कर दी गई थी? अलग कर दी गई थी। किस योजना पर? सैडलर कमीशन, सैडलर कमीशन, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। कह रहा है कि विद्या वाहिनी परियोजना संबंधित है, विद्या वाहिनी परियोजना 22 नंबर प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा या प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित है। तो जो विद्या वाहिनी परियोजना है वो माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय प्रसार सेवा की स्थापना कब हुई थी? 1947 में, 1953 में, 1952 में या 1987 में? तो राष्ट्रीय प्रसार सेवा 1953 में स्थापित की, राष्ट्रीय प्रसार सेवा की स्थापना 1953 में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? ध्यान देंगे। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है? आगरा में, प्रयागराज, जिसको प्रयागराज में, लखनऊ में या फिर कानपुर में? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश का राजकीय अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है? इलाहाबाद में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन है इस क्लास का। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि बुंदेलखंड के किसानों द्वारा फसल कटाई के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? बुंदेलखंड के किसानों द्वारा फसल की कटाई के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? सैरा, धुरिया, जोगनी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सैरा नृत्य। बुंदेलखंड के लोग फसल की कटाई के अवसर पर सैरा नृत्य करते हैं। ठीक है, तो ये थे 25 क्वेश्चन। अगले फिर 25 क्वेश्चन के साथ हम हाजिर होंगे नए सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।